हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम DSSB MTS भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग का तीसरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हम रीजनिंग के 2 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। यदि आपने इन 2 मॉडल पेपरों को अभी तक नहीं देखा है तो इन 2 मॉडल पेपरों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और इस रीजनिंग के तीसरे मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस तीसरे मॉडल पेपर के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और वो सभी क्वेश्चन आपके DSSB MTS भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस तीसरे मॉडल पेपर को बिना देरी के। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, जो ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिया गया है, ये मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो, एग्जाम के अंदर जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहां पर देखो, इस पहली पंक्ति में इस 2 और 5 का आपस में क्या किया गया है कि यहां पर कितना आया है 343। ठीक है। इसी प्रकार से देखो सेकंड पंक्ति में यहां पर देखो 3 और 5 का आपस में क्या किया गया है कि यहां पर कितना आया है 512। इसी प्रकार से यानी कि इस पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में जो रूल लगा है वही सेम रूल लगाएंगे हम इस तीसरी पंक्ति में और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर देखिए इसके अंदर क्या रूल लग रहा है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि 343 कैसे आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर दिया गया है 2 और यहां पर दिया गया है 5। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे, यानी कि 2 और 5 को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखो 2 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। और इस 7 से 343 कैसे आएगा। तो क्या करेंगे, इस 7 का हम कर देंगे क्यूब, यानी कि यहां पर हम क्या करेंगे 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है 343। ठीक है, यहां पर याद रखना 7 का क्यूब कितना होता है 343। और ये यहां पर देखो 343 दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक लगाएंगे किसके अंदर, इस सेकंड पंक्ति के अंदर है। तो क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे देखो 3 और इस 5 को आपस में ऐड करेंगे और देखते हैं कितना होता है। तो यहां पर देखो 3 और 5 को आपस में ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। और यहां पर देखो, यहां पर हमने 7 का क्यूब किया है तो यहां पर हम 8 का भी क्या करेंगे क्यूब करेंगे। और 8 का क्यूब कितना होता है 512, जो कि यहां पर देखो आप सभी के सामने दिया गया है। यानी कि इस प्रश्न के अंदर क्या किया गया है, पहली पंक्ति में यहां पर 2 और 5 को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और ऐड करके जो संख्या आई उसका क्या किया, क्यूब किया तो कितना आया 343। यही सेम लॉजिक लगाया इन्होंने सेकंड पंक्ति में, यानी कि इस दूसरी पंक्ति में क्या किया, यहां पर देखो 3 और 5 को आपस में क्या किया, ऐड किया। तो ऐड किया तो कितना आया 8 और 8 का क्यूब किया तो कितना आया 512, जो कि यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम किसके अंदर, इस तीसरी पंक्ति के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम आसानी से निकालेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पर देखो यहां पर दिया गया है 6 और यहां पर दिया गया है 7। तो इन दोनों संख्याओं को हम आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहां पर देखो 6 और 7 को हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर देखो 6 और 7 कितना हो जाएगा 13। और इस 13 का भी हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 13 का क्यूब कितना होता है। तो यहां पर देखो याद रखना 13 का क्यूब होता है 2197। ठीक है, यानी कि 13 का क्यूब कितना होता है 2197, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 2197। अब आपको देखना है कि 2197 आपको किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। तो ये दिया गया है आपको ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, और ये सेकंड प्रश्न आप सभी के सामने वेन आरेख से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि समाज
दोस्तों और दुश्मन का सही वैनारिक कैसा बनेगा। देखो ऐसा क्वेश्चन DSSB MTS के एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो इसके लिए सही वैनारिक कैसे बनाएंगे वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है समाज, दोस्त और दुश्मन, और इसके लिए सही वैनारिक कैसे बनाएंगे वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, एक क्या है दोस्त और एक क्या है दुश्मन, दोनों क्या है अलग अलग हैं, लेकिन होते कहाँ पर हैं, समाज के अंदर। तो यहाँ पर देखो पहला गोला तो हम बनाएंगे किसके लिए, दोस्त के लिए, यानी कि पहला गोला हो गया किसके लिए, दोस्त के लिए। दूसरा गोला बनाएंगे हम किसके लिए, दुश्मन के लिए। तो यहाँ पर देखो दूसरा गोला हमने बना दिया दुश्मन के लिए। अब यहाँ पर देखो ये तो है दोस्त और ये क्या है, दुश्मन, दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन होते कहाँ पर हैं, ये समाज के अंदर। तो देखो तीसरा गोला बनेगा आपका इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर देखो ये वाला गोला तो आपका हो गया किसके लिए, समाज के लिए, ये वाला गोला हो गया आपका किसके लिए, दोस्त के लिए, और ये वाला गोला हो गया आपका दुश्मन के लिए। यानी कि देखो दोस्त अलग होता है, दुश्मन अलग होता है, लेकिन दोनों के दोनों कहाँ पर होते हैं, समाज के अंदर होते हैं। ठीक है, तो आपका सही वैनारिक बन जाएगा देखो किस प्रकार से, इस प्रकार से, यानी कि ऐसा वैनारिक आपका बन जाएगा किसके लिए, समाज, दोस्त और दुश्मन का। ठीक है, अब आपको ऐसा देखना है कि चारों ऑप्शंस में से ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है। तो ध्यान से देखो ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन बी के अंदर, यानी कि ऐसी आकृति, यानी कि ये वाला वैनारिक आपका सही बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे के अंदर ऑप्शन है बी। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सभी के सामने एक समीकरण दी गई है और इस समीकरण के अंदर आपको काफ़ी चिन्ह दिखाई दे रहे होंगे। तो इनमें से किन दो चिन्हों को हम आपस में चेंज कर दें कि इस समीकरण को यदि हम सोल्व करें तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 59 आना चाहिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर हम बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर देखो इसके लिए यहाँ पर आप सभी के सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस के आपको क्या करने हैं, चिन्ह उठाने हैं और परस्पर आपको क्या करना है, बदलकर इस समीकरण को सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से देखो ऑप्शन बी को चूज करेंगे, यानी कि करेंगे क्या, भाग के स्थान पर तो हम करेंगे माइनस और माइनस के स्थान पर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे और देखते हैं कि इसके बराबर में 59 आता है क्या। तो सबसे पहले हमारे पास नई समीकरण क्या बनेगी, यहाँ पर देखो हमारे पास बन जाएगा, देखो 5 प्लस फिर कितना है 16, माइनस के स्थान पर क्या करना है, भाग रखना है, यानी कि माइनस के स्थान पर भाग करना है, फिर कितना है 4, फिर क्या है गुणा, गुणा के बाद में कितना है 14, और देखो आगे क्या है भाग, भाग के स्थान पर हमें क्या करना है माइनस, और फिर कितना है 2। अब इस समीकरण को हमें सोल्व करेंगे, यानी कि समीकरण को सोल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए, 59 आना चाहिए। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 4 का भाग देंगे 16 के अंदर। तो यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस, अब देखो 4 का भाग देंगे 16 में तो कितना आएगा, 4 चौक 16। ठीक है, आगे कितना है, यानी कि 4 फिर क्या है गुणा, फिर कितना है 14, फिर क्या है -2। ठीक है, आगे कितना है 59। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, 14 का गुणा करेंगे 4 के साथ में। तो यहाँ पर देखो 5 प्लस 14 का गुणा करेंगे 4 के साथ में तो कितना आ जाएगा, 14 चौक 56। ठीक है, फिर कितना है -2 और बराबर में कितना आना चाहिए, 59। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर हम करेंगे 5 और 56 को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो 5 और 56 को यदि हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 61। ठीक है, और माइनस कर देंगे कितना 2। तो अब देखो 61 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 59। यानी कि इस समीकरण में हमने क्या किया, माइनस के स्थान पर तो किया भाग और भाग के स्थान पर किया माइनस। तो यहाँ पर देखो इस समीकरण को सोल्व किया तो कितना आ गया 59। यानी कि हमें क्या करना था, ऑप्शन बी को चूज करना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित समीकरण को ठीक करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। यानी कि ये चौथा प्रश्न भी आपको सेम तीसरे क्वेश्चन जैसा दिया गया है और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो समीकरण दी गई है इस समीकरण के किन दो चिन्हों को हम परस्पर बदल दें कि इसको सोल्व करने पर कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो देखो ऐसे प्रश्न को एग्जाम के अंदर कैसे सोल्व करते हैं वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे सामने क्या दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शंस में से किसी भी एक ऑप्शन को आपको क्या करना है, चूज करना है और उसके चिन्हों को यहाँ पर क्या करना है, बदल कर रखना है। यानी कि जैसे ऑप्शन ए के चिन्हों को लें तो क्या करना है, भाग के स्थान पर गुणा करना है, गुणा के स्थान पर क्या करना है, भाग करना है। और यदि हम क्या करें, बी के ऑप्शन ले यानी कि बी के चिन्ह लें तो आपको क्या करना होगा, प्लस के स्थान पर माइनस करना होगा और माइनस के स्थान पर प्लस करना होगा। यदि हम ले ऑप्शन सी को तो ऑप्शन सी में आपको क्या करना होगा, प्लस के स्थान पर भाग करना होगा और भाग के स्थान पर क्या करना होगा, प्लस करना होगा। ठीक है। और यदि हम ले क्या ऑप्शन डी तो ऑप्शन डी के चिन्हों के हिसाब से आपको क्या करना होगा, गुणा के स्थान पर आपको करना होगा जोड़ और जोड़ के स्थान पर करना होगा गुणा। तो इस समीकरण के लिए हम किन दो चिन्हों को चूज करें कि यहाँ पर इसको सोल्व करने पर कितना आना चाहिए, 14। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोकना है और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि कौन से ऑप्शन के चिन्ह हम चूज करें या चुने कि इस प्रश्न को सोल्व करें या समीकरण को सोल्व करें तो कितना आना चाहिए, 14। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो समीकरण हमें दिया गया है इसके स्थान पर यानी कि समीकरण के अंदर दो चिन्हों को हम किन को बदलेंगे, तो हम चूज करेंगे ऑप्शन बी। यानी कि हमें क्या करना है, प्लस के स्थान पर माइनस करना है और माइनस के स्थान पर प्लस करना है। और यदि नई समीकरण जो बनेगी उसको हम सोल्व करेंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा, 14। देखो हम इसको सोल्व करते हैं यानी कि ऑप्शन बी के चिन्ह लेंगे हम। तो क्या करेंगे, यहां पर देखो प्लस के स्थान पर तो हम क्या करेंगे माइनस और माइनस के स्थान पर करेंगे प्लस। तो अब देखो नया समीकरण बन जाएगा क्या, 4 गुणा में 5 माइनस के स्थान पर हो जाएगा प्लस, फिर कितना है 24, फिर है भाग, फिर कितना है 12, प्लस के स्थान पर रखेंगे माइनस और यहाँ पर कितना आएगा 8 और बराबर में कितना आ जाएगा 14। अब इसको देखो सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 का भाग देंगे किसके अंदर, 24 के अंदर। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बच जाएगा, यानी कि 4 गुणा में 5 प्लस देखो 12 का भाग 24 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, आगे बच जाएगा माइनस का 8 और बराबर में कितना आ जाएगा 14। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 5 और 4 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20। आगे देखो प्लस में कितना है 2 और माइनस में कितना है 8। आगे देखो कितना हो जाएगा बराबर में 14। अब यहाँ पर देखो 20 और 2 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो अलग से 20 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22। और 22 में से देखो माइनस को 8 को क्या कर देंगे, यानी कि 22 में से माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा बराबर में 14। यानी कि ऑप्शन बी के चिन्हों को हम परस्पर बदल देंगे तो इस समीकरण को हम सही तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो इस चौथे क्वेश्चन के अंदर भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुजें हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सभी के सामने एक आकृति दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति के अंदर कुल कितने त्रिभुजें हैं। तो आपको एग्जाम के अंदर कैसे बताना है कि इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं। तो देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो कैसे सोल्व करना है। देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो हमारा है कि हम इसमें एक एक त्रिभुज को काउंट करें और दूसरा तरीका है कि हम इसमें दिए गए त्रिभुजों को शॉर्ट ट्रिक के साथ में ज्ञात करें। तो देखो पहला तरीका तो हम क्या करेंगे, आपको एक एक त्रिभुज को काउंट करके दिखाएंगे और उसके बाद में हम शॉर्ट ट्रिक के साथ में बताएंगे कि शॉर्ट ट्रिक के साथ में आप ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व कर सकते हो। तो देखो पहला तरीका हम एक एक को गिनेंगे, यानी कि इस आकृति के अंदर एक एक त्रिभुज हम काउंट करेंगे कि इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर देखो एक त्रिभुज, ये देखो दूसरा त्रिभुज, ये हो जाएगा तीसरा त्रिभुज, ये हो जाएगा चौथा त्रिभुज। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो ये हो जाएगा पांचवा त्रिभुज, ये हो जाएगा छठा त्रिभुज, ये हो जाएगा सातवां त्रिभुज और ये हो जाएगा आठवां त्रिभुज। ठीक है, टोटल कितने हो गए 8। यहाँ पर लिख दो कितने त्रिभुज हो गए 8।
अब इसके अंदर ऐड करते जाओ अलग से, यानी कि यहाँ पर देखो 1 नंबर त्रिभुज और 2 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों से एक त्रिभुज मिलकर बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो एक त्रिभुज दिख रहा है तो इसके अंदर ऐड कर दो 1, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखो आगे, इसके अंदर आगे ऐड करते जाओ। अब त्रिभुज 3 को और त्रिभुज 4 को भी ध्यान से देखो, यानी कि इन दोनों से मिलकर क्या बन रहा है, त्रिभुज और बन रहा है ये वाला, ठीक है। ये वाला त्रिभुज 3 और 4 से मिलकर, ये लो प्लस एक और कर देंगे, ठीक है। आगे और ऐड कर दो। आगे देखो ध्यान से, अलग अलग कलर से हम करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो त्रिभुज 2 और 3 को, यानी कि त्रिभुज 2 और 3 को, यानी कि यहाँ पर देखो इन दोनों से मिलकर ये वाला त्रिभुज, एक नया वाला त्रिभुज ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड कर दो एक और, ठीक है। अब इसके अंदर और ऐड कर दो 1। अब देखो त्रिभुज 1 और त्रिभुज 4, यानी कि इन दोनों से मिलकर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, ठीक है। ये वाला त्रिभुज बन रहा है तो 1 को और ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलिए, अब आगे हम देखेंगे तो देखो यहाँ पर अब आगे क्या करना है, 5 नंबर त्रिभुज और 6 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। और यहाँ पर देखिए 5 नंबर त्रिभुज और 6 नंबर त्रिभुज से क्या मिलकर बन रहा है, एक त्रिभुज और बन रहा है ये वाला, ऐड कर दो एक और, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखो त्रिभुज नंबर 7 और त्रिभुज नंबर 8 को, इन दोनों से मिलकर एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, ध्यान से देखो ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर 1 को और ऐड कर देंगे। अब आगे देखो ध्यान से, इसके अंदर आपको देखते जाना है, ठीक है। अब देखो त्रिभुज नंबर 6 और त्रिभुज नंबर 7 से ये वाला त्रिभुज बन रहा है, तो ये वाला त्रिभुज ध्यान से देखो, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रहा है, तो प्लस के अंदर क्या करना है, एक और ऐड करना है। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, देखना है त्रिभुज नंबर 5 और त्रिभुज नंबर 8, इन दोनों से मिलकर ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। ये वाला त्रिभुज नया बन रहा है, तो इसके अंदर क्या करना है, 1 को और ऐड करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये कितने त्रिभुज हो गए हैं उनको, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 के अंदर देखो 8 तो हो गई ये और 8 हो गई ये, तो 8 और 8 को आपस में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। अब ध्यान से देखो इन दोनों आकृतियों से मिलकर एक त्रिभुज और बन रहा है, यानी कि 2 त्रिभुज और बन रहे हैं, यानी कि देखो त्रिभुज नंबर 2, त्रिभुज नंबर 3, त्रिभुज नंबर 5 और त्रिभुज नंबर 6, इन सभी से मिलकर एक ये वाला बड़ा त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ये वाला। तो 16 के अंदर क्या करना है, 1 को और ऐड करना है। अब इसी प्रकार से देखो एक त्रिभुज आपको ध्यान से देखना है ये वाला, यानी कि त्रिभुज नंबर 4, त्रिभुज नंबर 5, त्रिभुज नंबर 3, त्रिभुज नंबर 5 और त्रिभुज नंबर 6 से, यानी कि ये वाला देखो यहाँ से ये वाला त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है एक और, ठीक है। तो 16 के बाद में देखो 1 और प्लस के अंदर एक और करना है, तो यहाँ पर देखो 2 ये हो गए, 16 और 2 कितने हो जाएंगे, 18, यानी कि इस वाली आकृति के अंदर टोटल कितने त्रिभुज हैं, 18, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये तो हो गया लंबा प्रोसेस, यानी कि एक एक त्रिभुज को काउंट करने का, यानी कि इतना टाइम तो हमें एग्जाम में मिलता नहीं है, तो शॉर्ट ट्रिक के साथ में हम ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करें वो देखो। तो दूसरा तरीका है हमारा शॉर्ट ट्रिक कि इस आकृति के अंदर, यानी कि इस 5वें प्रश्न के अंदर है, यानी कि यहाँ पर देखिए जो आकृति हमें ये वाली दी गई है, तो इसके अंदर हम फटाफट से कैसे पता करें कि इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना है, देखो यहाँ पर देखो जब भी आपको ऐसी आकृति दिखाई दे तो याद रखना है ऐसी आकृति के अंदर कितने त्रिभुज होते हैं, 8। तो अब देखना है कि ऐसी आकृति आपको इस आकृति के अंदर दिख रही है क्या, हाँ सर हमको अच्छे से दिख रही है। ऐसी आकृति इस वाली आकृति के अंदर कितनी है, 2। तो यहां पर देखो एक आकृति तो ये है, ठीक है, ये वाली आकृति, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखो एक आकृति क्या है, ये वाली है, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ, तो इस एक आकृति के अंदर कितने त्रिभुज होते हैं, 8। तो यहाँ पर देखो 8 त्रिभुज इसके अंदर और 8 त्रिभुज इसके अंदर, तो 8 और 8 कितने हो जाएंगे, 16, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ और आगे 2 त्रिभुज, यानी कि इन दोनों आकृतियों से मिलकर देखो एक बड़ा त्रिभुज तो ये वाला बन जाएगा, ये वाला, ठीक है, और एक इसके विपरीत, यानी कि यहाँ पर ये वाला त्रिभुज बन जाएगा 1, ठीक है। तो इसके अंदर 2 त्रिभुज और हैं, तो 16 के अंदर 2 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 18। हमने भी एक एक को काउंट किया तो कितना आया, 18, और शॉर्ट ट्रिक के साथ में काउंट किया तो भी कितना आया, 18। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब 2 सेकंड से भी कम समय में आप एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे वो भी देख लो।
थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो रहा है लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखो आपने पढ़ा हुआ है, यानी कि अभी पढ़ा है कि ऐसी आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं 8। तो यहाँ पर देखो 8 त्रिभुज ये हो जाएंगे, 8 त्रिभुज ये हो जाएंगे, कितना हो गया 16। और यहाँ पर देखो दोनों आकृतियों से मिलकर एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो 8 दूनी 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। आपने मात्र 2 सेकंड से भी कम समय में बता दिया कि इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं 18। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आज के इस वीडियो में हमने 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 5 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कॉमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।